भारत के एक सुदूर कोने में बसा था एक छोटा सा कस्बा जिसे लोग भूल चुके थे। एक ऐसा कस्बा जहां अब कोई नहीं जाता था और जो कभी किसी मानचित्र पर दिखाई नहीं देता था। इस कस्बे का नाम था भूल चुका कस्बा। यह कहानी शुरू होती है एक साहसी यात्री से जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था और उसे अनजानी जगहों को खोजने में मजा आता था। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तक में इस कस्बे का जिक्र मिला। उस पुस्तक में लिखा था कि यह कस्बा किसी जमाने में बहुत ही खुशहाल और संपन्न था, पर एक दिन अचानक से यहाँ के सारे लोग गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, क्यों हुआ और लोग कहाँ गए। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह कस्बे की ओर निकल पड़ा, अंधेरी रात में एक अकेली सड़क पर जहाँ न कोई रोशनी थी न कोई रास्ता दिखाने वाला। जैसे जैसे अर्जुन कस्बे के करीब पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में फुसफुसाहट की आवाज, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कस्बे के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। सभी घर खाली और खंडहर थे, जैसे उन्हें वर्षों से किसी ने नहीं छुआ हो। अर्जुन ने अपने कदमों को और तेज किया और कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दुकान के अंदर झांका, उसने देखा कि वहां की घड़ी अभी भी चल रही थी, लेकिन समय अजीब तरह से पीछे की ओर जा रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं थी। वह जैसे ही दुकान से बाहर निकला, उसने देखा कि कस्बे के अन्य घरों से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। उसने सोचा, क्या कोई अभी भी यहाँ रहता है? वह एक घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर झांकते ही अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में लिपटी मोमबत्ती जलाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं होना चाहिए था बच्चे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ सब कुछ छला हुआ है। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। उसने पूछा, यहाँ के लोग कहाँ हैं? तब अचानक कहाँ चले गए? बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया और अर्जुन ने देखा कि सभी घरों की खिड़कियों से कई आंखें उसे घूर रही थीं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और ठंडक महसूस होने लगी। वह तुरंत बाहर भागा और कस्बे से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह कस्बे के बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि वह बार बार उसी जगह पर लौट रहा था। वह कस्बे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ भारी था। उसने देखा कि वह वही पुरानी किताब थी जिससे उसे इस कस्बे के बारे में पता चला था। किताब अपने आप खुल गई और उसमें लिखे शब्द बदलने लगे। उसने देखा कि किताब में लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस कस्बे का हिस्सा बन गए हो। अर्जुन के हाथ से किताब गिर गई और वह घबराकर पीछे हटने लगा। तभी वह बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई और बोली, अब कोई वापसी नहीं है बेटा। यहाँ के लोग कभी भी नहीं लौट पाए और अब तुम भी। कोई नहीं जानता कि अर्जुन के साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी उस कस्बे में फंसा हुआ है, भटकता हुआ, और उसकी आवाज कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। आपके आसपास भी कहीं कोई भूल चुका कस्बा हो सकता है। तो क्या आप कभी किसी ऐसे रहस्यमयी जगह पर जाना चाहेंगे? सोचिए और सोचते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी हमारी डरावनी कहानियों से चूक न जाएं। हमें कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई रहस्यमयी जगह देखी है?